आज मैं लेके आई हूँ जय कृष्णमूर्ति की जीवन और मृत्यु से कुछ महत्वपूर्ण बातें। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कहीं से कुछ भी पढ़ के मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, ऐसा नहीं। मैं अपना जीवन के अनुभव से, अपने जीवन के संघर्ष से ही आप लोगों के सामने कुछ बातें प्रस्तुत करती हूँ। वीडियोस में जो भी बातें मैं करती हूँ वे मैंने खुद अनुभव किए हुए हैं। जो सत्य है, जो सही है, वही बात ही मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। ऐसे ही कुछ भी बातें कहीं से भी पढ़ के मैं आप लोगों के सामने नहीं लाती हूँ। आप विचार में रहते आए हैं, अर्थात आप सोचने को अत्यधिक महत्व देते रहे हैं, लेकिन सोच पुरानी हुआ करती है, यहाँ नई कभी नहीं होती। विचार करना स्मृति की ही निरंतरता है। यदि आप उसी में जीते रहे हैं तो जाहिर है कि वहाँ किसी न किसी तरह की निरंतरता ही है। और यहाँ एक ऐसा निरंतर्य है जो मृत है, चूक गया है, खत्म हो चुका है। यहाँ कुछ ऐसा है जो पुराना है। अवसान में ही नए का प्रस्फुटन संभव है। अतः मरण को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मर जाना, जो कुछ हम जानते हैं उसके प्रति मृत हो जाना। मुझे मालूम नहीं कि आपने कभी यहाँ करके देखा है या नहीं। ज्ञात से मुक्त होना, अपनी स्मृतियों से मुक्त होना, चाहे कुछ ही दिनों के लिए सही, अपने सुख विशेष से मुक्त होना, बिना किसी उघेड़ बुन के, बिना किसी डर के, अपने परिवार के प्रति, अपने मकान के प्रति, अपने नाम के प्रति मृत हो जाना, पूरी तरह अनजान अनाम हो जाना। केवल वही जो पूर्णतया अज्ञात अनाम है, अहिंसा की स्थिति में होता है, उसमें लेस मात्र भी हिंसा नहीं होती। तो इस तरह हर रोज मर पाना महज एक ख्याल के तौर पर नहीं, बल्कि सचमुच कभी ऐसा करिए, करके तो देखिए सही। आप जानते ही हैं कि व्यक्ति कितना कुछ इकट्ठा कर लिया करता है, सिर्फ किताबें, मकान या बैंक खाते ही नहीं, बल्कि आंतरिक तौर पर भी अपमान और खुशामद की स्मृतियाँ, सनक भरी उपलब्धियों की स्मृतियाँ, अपने उस अनुभव विशेष से चिपके रहने की याद, जिसने हमें कोई ओहदा दिला दिया हो, उनको बिना तर्क वितर्क किए, बिना कोई बहस किए, बिना किसी भय के सब छोड़ देना, इन सब के प्रति मर जाना। कभी यहाँ करके देखिए। पूरब में एक प्रथा हुआ करती थी कि कोई धनवान व्यक्ति प्रति 5 वर्ष बाद या कुछ अवधि के बाद अपना सब कुछ त्याग दिया करता था, धन इत्यादि सब, और जिंदगी नए सिरे से शुरू करता था। आजकल आप ऐसा नहीं कर सकते, इतने अधिक लोग हैं, हर कोई अपनी नौकरी के पीछे है, जनसंख्या बेहिसाब बढ़ रही है, पर मानसिक तौर पर ऐसा कर पाना, अपनी पत्नी, अपने वस्त्र, अपने पति, अपने बच्चे, अपने मकान को छोड़ने की बात नहीं है। मसला अंदरूनी है। अभिप्राय यहाँ की किसी भी तरह की आसक्ति का ना होना, इसमें अगाध सौंदर्य है। आखिरकार प्रेम यही तो है कि नहीं? प्रेम आसक्ति नहीं है। जहाँ आसक्ति है वहाँ भय है, और भय अनिवार्य तौर पर आधिपत्य, स्वामित्व भाव, शोषण और जोर जबरदस्ती में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान है जीवन की समझ, अर्थात व्यवस्था का आगमन। व्यवस्था ही सदाचार है, जो कि प्रकाश है। यहाँ प्रकाश किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं लाया जा सकता। वहाँ चाहे जितना अनुभवी, चतुर, विद्वान और आध्यात्मिक क्यों ना हो, वहाँ प्रकाश, वहाँ रोशनी आएगी आपके अपने ही ध्यान से, समझ से। इस लोक में या परलोक में कोई अन्य इसे आपके लिए नहीं ला सकता। अपने भीतर जो कुछ भी है
उसके प्रति मर पाना। इसीलिए कि प्रेम निश्चल ताजगी के लिए निर्मल और युवा होता है। तो यदि आपने अपने भीतर यहाँ व्यवस्था, यहाँ सदाचार, यहाँ सौंदर्य, यहाँ प्रकाश अधिष्ठित कर लिया है, तभी आप आगे परे जा सकते हैं। तात्पर्य यहाँ है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसे विचार ने न गढ़ा हो, आ जाने के बाद वहाँ मन सहज ही बिना किसी अनुशासन के, बिना कोई जबरदस्ती किए पूर्ण रूपेण मौन शांत हो जाता है और उस मौन के, उस भीतर की खामोशी के उजाले में सभी काम किए जा सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी जी जा सकती है और यदि किसी को इतनी दूर तक आ पाने का सौभाग्य मिल जाए तो वहाँ देख पाएगा कि उस खामोशी में एक अलग ही तरह की गतिशीलता होती है जो समय के शब्दों के आयाम से हटकर है और जिसे हम विचार से नहीं माप सकते, क्योंकि वहाँ नित्य नूतन हुआ करती है। यहाँ वह अपरिमेय है जो व्यक्ति सदा से खोजता आया है। आप इस तक आप पहुँचते हैं, इसे आपको दिया नहीं जा सकता। यहाँ ना तो शब्द है ना प्रतीक है, वे तो विध्वंसक होते हैं। इसके आने के लिए आप में संपूर्ण व्यवस्था, सौंदर्य, प्रेम का होना जरूरी है। इसीलिए हर उस चीज के प्रति आपको मरना होगा जिसे आप मनोगत रूप से जानते हैं, ताकि आपका मन सुस्पष्ट हो, ना कि एक सताया हुआ मन, ताकि वहाँ चीजों को वैसा ही देख सके जैसे कि वो है, बाहरी तौर पर और भीतरी तौर पर भी।